नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रुप क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। इसके लिए आप यहाँ पे अकाउंट इन्फो पे जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ही की प्रेस करना है। जैसे ये यहाँ पे पहले बताया था कि जो हाईलाइटेड है उस की को आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अकाउंट इन्फो में जाने के लिए आपको एक ही की प्रेस करना है। तो हम यहाँ पे ए प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, ग्रुप्स और लेजर्स। तो ग्रुप्स क्या होते हैं ये आज आपको हम बताएंगे। जब हम अकाउंट बनाते हैं तो बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, कैश अकाउंट, ऐसे ही बहुत सारे अकाउंट होते हैं। अब इनके अंदर कई लेजर होते हैं। जैसे परचेज अकाउंट में लोकल 5%, लोकल 12% परचेज, लोकल परचेज 18%, लोकल परचेज 28%, इंटर स्टेट परचेज। तो इन सब लेजर को हम परचेज अकाउंट के अंडर में रखेंगे। इन सब को एक जगह देखने के लिए परचेज अकाउंट में रखेंगे। बहुत सारे लेजर को किसी एक जगह देखने के लिए एक हेड अकाउंट बनाते हैं, इसे ही ग्रुप कहते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ ग्रुप के ऊपर आपको यहाँ पे जी प्रेस करना है। जी वाली बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है या इंटर करना है आपको। इसके बाद आपको फिर डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे डी प्रेस करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, यहाँ पे जितने ग्रुप्स हैं वो सब आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम आगे आपको एक एक के पूरे डिटेल बताएंगे, इनके अंडर में कौन कौन से लेजर आएंगे, इनके बारे में पूरा हम आपको। सबसे पहले देखेंगे बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स जो भी हमारे सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट का लेजर है उसे हम बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, SBI बैंक है, IDBI बैंक है, ICICI बैंक है। इन सभी बैंकों को हम एक जगह देखने के लिए बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर रखेंगे। ऐसे ही हम दूसरा है बैंक OCC अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट। जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक लोन का जो लेजर खोलेंगे उसको हम बैंक ODD या बैंक OCC में से किसी एक ग्रुप के अंडर में हम रखेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही आप देखेंगे ब्रांच एंड डिवीज़न के ग्रुप के अंडर में कौन कौन से लेजर आएंगे। तो जब कोई कंपनी जिसकी बहुत सारी ब्रांचें हैं उस ब्रांच के लेजर को, उस ब्रांच को हम ब्रांच डिवीज़न में रखेंगे। किसी कंपनी के दूसरी ब्रांच है, उस ब्रांच को हम इसके अंडर में रखेंगे। कैपिटल अकाउंट, जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है उसके लिए कैपिटल अकाउंट का लेजर खोलेंगे, उसे हम कैपिटल ग्रुप में रखते हैं। उदाहरण लीजिए कैपिटल ड्राइंग, इनकम टैक्स, इन सब लेजरों को हम कैपिटल अकाउंट में रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड के अंडर में हम कौन कौन लेजर, मतलब मान लीजिए बिजनेस में कैश है तो टैली में कैश का अकाउंट खोलेंगे और उसे कैश इन हैंड के अंडर में हम रखेंगे। करंट एसेट्स, जब हम किसी को माल बेचते हैं तो उसके लिए हमें सैंडरी डेबिटर्स का एक लेजर खोलना होगा और उस लेजर को हमें करंट एसेट्स के अंडर में रखना होता है। जैसे उदाहरण में सिक्योरिटी डिपॉजिट, सन्डी डेबिटर्स, बैंक अकाउंट जो आपके पास है, कैश बैलेंस जो आपके पास है, मटेरियल स्टॉक, किसी को एडवांस दिया, ये सब करंट एसेट्स के अंडर में आते हैं, करंट एसेट्स ग्रुप के अंडर में आते हैं। करंट लायबिलिटीज़, ऐसी देनदारी जो हम एक सीमित समय में या उसी वर्ष में चुका देते हैं, ऐसे अकाउंट को करंट लायबिलिटीज़ ग्रुप के अंडर में रखेंगे। जैसे
इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, सैलरी, पीएफ, ईएसआई, जीएसटी, इन सब लेजर को हम करंट लायबिलिटीज़ के अंडर में रखते हैं। डिपॉजिट्स एसेट्स, जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं जिसमें पता है कि ये पैसा हमें इतने टाइम के बाद इतना मिल जाएगा, या सिक्योरिटी डिपॉजिट, ऐसे लेजर को हम डिपॉजिट एसेट ग्रुप में रखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जिसका प्रभाव सीधा सीधा प्रोडक्ट के कॉस्ट पे पड़ता है, जैसे मटेरियल, वेजेस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्यूल एक्सपेंस, इन सभी लेजरों को हम डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में रखेंगे। डायरेक्ट इनकम, जो हमारा मुख्य व्यापार है उससे प्राप्त आय, सेल से आय, यहाँ पर सेल अकाउंट को हम डायरेक्ट इनकम में रखेंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस, इनकम टैक्स को छोड़कर जितने भी टैक्स के लेजर यूज करते हैं उससे हम ड्यूटी एंड टैक्सेस अंडर ग्रुप में रखते हैं, जैसे जीएसटी, टीडीएस, सेस, इन सब लेजरों को हम ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में रखेंगे। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स ऐसी संपत्ति जिसे व्यवसाय में दीर्घ काल तक रखी जाए, जो पुनः विक्रय के लिए नहीं है, जैसे मशीन, ज़मीन, बिल्डिंग, इन सभी के लेजर को हम फिक्स एसेट्स के अंडर में हम रखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे सभी एक्सपेंस जो प्रोडक्ट के कॉस्ट पे डायरेक्ट प्रभाव नहीं डालते, उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में रखते हैं। उदाहरण, डिस्काउंट, रेंट, कमीशंस, इंटरेस्ट, बैड डेबिट, सैलरी, डिप्रिसिएशंस, इन सभी अकाउंट को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में रखते हैं। इनडायरेक्ट इनकम, ऐसे इनकम जो गुड्स को सेल करने के अलावा हमें रिसीव होती है, उन सभी को हम इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में रखते हैं। डिस्काउंट रिसीप्ट, रेंट रिसीप्ट, कमीशन रिसीप्ट, इंटरेस्ट रिसीप्ट, इन सब को हम इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में रखेंगे। इन्वेस्टमेंट, ऐसे निवेश जिसमें समय सीमा और लाभ का पूर्ण रूप से पता नहीं होता, ऐसे निवेश जिसमें आपको पता नहीं होता कि प्रॉफिट होगा या नहीं, कितने पैसा कितने समय बाद मिलेगा, ऐसे लेजर को हम इन्वेस्टमेंट ग्रुप में रखते हैं, जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड इत्यादि, इन सभी लेजरों को हम इन्वेस्टमेंट ग्रुप में रखेंगे। लोन एंड एडवांस, अगर किसी व्यक्ति को एडवांस या लोन दिया है तो उस लेजर को हम लोन एंड एडवांस ग्रुप में रखेंगे। लोन लायबिलिटी, अगर हमने किसी व्यक्ति से लोन लिया या बैंक से लोन लिया है तो उन सभी को हम लोन लायबिलिटी के अंडर में रखेंगे। ऐसे ही परचेज अकाउंट्स, परचेज अकाउंट्स में जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि मान लीजिए आपने जो परचेज किया है, लोकल परचेज, इंटर स्टेट परचेज, अब लोकल परचेज में भी 5% है, 18%, 12%, तो इंटर स्टेट परचेज 12%, इंटर स्टेट परचेज 18%, इंटर स्टेट परचेज 28%, इन सभी के लेजर अलग अलग खोलेंगे और इसे परचेज अकाउंट के अंडर में रखेंगे। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट्स में जैसे हम 5% के सेल 5%, सेल 12%, सेल 18%, 28%, इंटर स्टेट और लोकल, इन सब के अलग अलग लेजर खोलेंगे परसेंटेज वाइज और इनको हम सेल अकाउंट्स के अंडर में रखेंगे। सिक्योर्ड लोन, जब हम ऐसा लोन लेते हैं जो बैंक के सिवा अपने किसी और से लिया है, किसी सिक्योरिटी को रख कर आपने कोई लोन लिया है तो हम उसे सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में रखेंगे। आपने किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है, आपने बिल्डिंग को गिरवी रख कर लोन लिया है, ऐसे लोन को हम सिक्योर्ड लोन को ग्रुप में रखते हैं।
स्टॉक इन हैंड, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वही आपका स्टॉक इन हैंड है, और उसे हम स्टॉक इन हैंड, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे हम इसी ग्रुप में रखते हैं, स्टॉक इन हैंड में। सैंड्री क्रेडिटर्स, व्यापार में जब हम किसी से माल खरीदते हैं तो उन सब के लेजर को हम सैंड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में रखते हैं। ऐसे ही जब हम व्यापार में माल बेचते हैं तो उन सब ग्राहकों के लेजर को हम सैंड्री डेबिटर्स ग्रुप के अंडर में रखते हैं। सस्पेंस अकाउंट, जब हमें पता ना हो कि हमारे बैंक अकाउंट में किस पार्टी का पेमेंट आया है तो उस अकाउंट को हम सस्पेंस अकाउंट में रखते हैं। अनसिक्योर्ड लोन, ऐसा लोन जब हम किसी संपत्ति को बिना गिरवी रखे लोन को प्राप्त करते हैं, जैसे किसी रिलेटिव से हमने लोन लिया तो ऐसे लोन को हम अनसिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में ग्रुप में रखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, व्यापार से प्राप्त आय में से जो राशि व्यापार में दोबारा लगाया जाए उसे रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में लेते हैं, इसे रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप में रखते हैं। प्रोविजंस ग्रुप के अंडर में प्रोविजंस फॉर टैक्स, प्रोविजंस फॉर एक्सपेंस, सैलरी पेबल, ऑडिट फी पेबल, वेजेस पेबल, टेलीफोन बिल पेबल, इन सभी लेजरों के अकाउंट को हम प्रोविजंस के अंडर में रखेंगे। तो दोस्तों, किसी भी लेजर को बनाते समय एक ग्रुप में रखना होता है, क्योंकि हर एक ग्रुप का अपना एक पर्टिकुलर नेचर टैली ERP9 सॉफ्टवेयर में डिफ़ाइन किया गया है। टैली ERP9 में कुल 28 ग्रुप होते हैं, जिनमें 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सब ग्रुप होते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।